सज्जनों, आज मानव समाज में देखिए तो दुनिया भर के लोग पंथ, जाति, मजहब बना लिए हैं और भगवान को जानने, सुनने, पाने के लिए तरह तरह के आडंबर रच रहे हैं। लोगों को उसमें भरमार भी रहे हैं। ऐसा खाओ, ऐसा करो, ऐसा चढ़ाओ, ये करो तो तुम्हें भगवान मिल जाएगा, तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा, यहाँ बुला लेगा, तुम्हें जन्नत दे देगा, जन्नत में हूरें मिलेंगी तो अप्सराएं मिलेंगी, तो वहाँ सब सुविधाएं मिलेंगी। इस तरीके से लोगों को लालच दे करके, भ्रम में डाल करके उनका मानव जीवन भी लोग बेकार कर रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए कि भगवान को आज की तारीख में आप अधिकतर लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की लोग शादी भी करते हैं तो अपने जाति में करते हैं, अपने मजहब में करते हैं, दूसरे में करते हैं तो लोग उनके बच्चे कर लें तो मार काट हिंसा मचा देते हैं, एक दूसरे का गला काट देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो भगवान है एक शुद्ध पवित्र शक्ति है और हम मनुष्य रात दिन छल कपट, बेईमानी, चोरी, लूट, मार काट, हिंसा कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, जीवों को खा रहे हैं। बहुत सारे मजहब में तो भगवान के नाम पर बलि कुर्बानी दी जा रही हैं और कह रहे हैं कि हम तो अल्लाह के भक्त हैं, गॉड के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। दुनिया भर का पापाचार, छल कपट। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो यदि पवित्र आत्मा है तो पवित्र ही आत्मा को ढूंढेगी ना, पवित्र आत्मा को ही अपने पास बुलाएगी। तो और तुलसीदास जी कह रहे हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, कूड़ कपट छिद्र नहीं भावा। जिसके तो हमारे अंदर, हम लोगों के तो देख रहे हैं कि कितना कूड़ कपट भरा पड़ा हुआ, अनेक तरह की बुराइयां, निंदा, छल कपट, बेईमानी। और ऐसा कर कर के हम अल्लाह गॉड ईश्वर के पास पहुंचने का दावा करते हैं। तो देखा जाए तो हम लोगों जैसा मूर्ख और पापी कोई है ही नहीं। आज आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है देखते हैं सोने से भी बढ़िया दिखती है, तो हम सुनार के पास में ले जा कर के दे दें, कहें कि भैया ये ले लो और हमें सोने का रेट दे दो, देगा क्या? बोलेगा कहाँ का मूर्ख इंसान है, ये सोना है ही नहीं है। उसी प्रकार से देखिए हम पूजा पाठ, नमाज ज़्यादा करें, आडंबर रचें, कपड़े वैसा पहन लें, रोज़ चिल्लाएं राम गॉड अल्लाह, तो ऐसे में संभव नहीं है भगवान को पाना और भगवान को समझना। पाना तो दूर की बात है, भगवान को आप समझ भी नहीं सकते हो, जानना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि जो भगवान को जान जाता है वो भगवान जैसा हो जाता है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? उनके अंदर दया है, क्षमा है, न्याय है, प्रेम है। आपके अंदर है? आप किसी के साथ न्याय कर रहे हैं? मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर जीवों की हत्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, तो ये हूँ, तो हाजी हूँ, तो काजी हूँ, तो पादरी हूँ, तो मैं इस धर्म को मानता हूँ, उस पंथ को मानता हूँ। ये जितने पंथ वंथ बना लिए आप देख रहे हैं, कोई बौद्ध, कोई कबीर, फलाना ठिकाना, एक दूसरे की रात दिन निंदा करने में लगे हैं। क्या ऐसे लोग भगवान को जान पाएंगे? कोई कहता तू मेरे भगवान के पास मत आना, मैं काट डालूंगा, अपवित्र हो जाएगा मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा गॉड, ऐसा वैसा। तू मेरे भगवान में आ जा तो दारू पी, तो ये मांस खा, तो मदिरा खा, तो वही मुसलमान बन, तो हमें अल्लाह खुश होगा, दूसरे पर खुश होता ही नहीं है। तो ज़रा देख लो भैया कि जो लोग मुसलमान बन गए, अल्लाह को मानते, उनकी दुर्दशा क्या हो रही है, उन देशों की, उन परिवारों की हालत क्या है। भाई हम डॉक्टर के पास में भी जाते हैं तो डॉक्टर दवाइयाँ देता है, ये देता है, नहीं ठीक होता हम दूसरे के पास में जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये दवाई अच्छी कि नहीं। उसी तरीके से जब आप किसी भगवान की पूजा पाठ करते हो, कोई मजहब धर्म अपनाते हो, तो देखो तो हमको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
हम इंसान से हैवान तो नहीं बन रहे हैं। ये सब सोचने वाली बातें हैं। आजकल बिना सोचे समझे कुछ भी, बस हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, हमारा ये चमत्कार होना चाहिए। अरे भगवान मुल्ला मौलवी पादरी पुजारी सबको एक ही हवा पानी भोजन दे रहा है, उसको भी 2 आँख हाथ पैर मुंह जबान दिए हुए हैं, वही अनाज वो भी खाता है। विशेष कृपा कैसे हो जाएगी? विशेष कृपा होती मैं मानता हूँ जब आप भगवान को जान समझ लेते हैं। केवल मनुष्यों में ही कहा गया है कि हे नर तू नारायण बन सकता है। नारायण कैसे बनेगा भाई? देखिए, टीचर बनने के लिए टीचर का गुण होना चाहिए ना, इंजीनियर बनने का इंजीनियर का गुण होना चाहिए, डॉक्टर बनने का डॉक्टर का गुण होना चाहिए, तब तो हम बन पाएंगे, वो चीज़ कहलाएंगे। मैं गधा 8वीं 10वीं में बोलूँ डॉक्टर हूँ इंजीनियर हूँ, कोई मानेगा? लोग थूकेंगे। आज वही धंधा हो गया है। लोग अपना, मैं इंजीनियर का डॉक्टर का वेशभूषा बना लूँ तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा क्या? चलो ठीक है, लोग दूर से समझ जाएंगे ड्रेस पहना है डॉक्टर होगा, लेकिन मैं वो कर्म तो कर नहीं सकता, इलाज तो कर नहीं सकता, फिर उस समय मेरी दशा क्या होगी? उसी तरीके से हम भगवान के नाम पर ढोंग पाखंड करेंगे, कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोगों को भरमा भी रहे हैं, लेकिन ये ढोंग पाखंड संसार में चल सकता है। मैं डॉक्टर बनकर के कुछ लोगों को मूर्ख उल्लू बना सकता हूँ, लेकिन भगवान को नहीं बना सकता हूँ। या जो ज्ञानी पुरुष होगा, जो डॉक्टर हम, वो उसको मैं नहीं बना सकता हूँ। इसी तरीके से जो संत पुजारी जो पहुँचे हुए लोग हैं, उनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हो ये आडंबर करके। वो आपको पहचान जाएंगे आप ढोंगी हो, पाखंडी हो, आप जाति मजहब के नाम पर दुष्ट इंसान हो। तो मैं कह रहा था कि यदि आप वहाँ ले जाओगे तो सुनार मना कर देगा, बोलेगा ये नकली है भाई, ले जाओ। तो भगवान बनने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए आपको भगवान बनना पड़ेगा, भगवान जैसे कर्म करना पड़ेगा। भगवान का कर्म, सभी जीवों के ऊपर दया करो। भगवान देखते नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों को बेरहमी से काट रहे हैं, नदी नालों को उसमें कचरा डाल रहे हैं, जो भगवान ने बना के दिया हो। जो पेड़ पौधे हवा पानी देते हैं उनको हम काटते जा रहे हैं। तो क्या हम भगवान का काम कर रहे हैं? क्या मेरा ये हम भगवान बन पाएंगे? भगवान को जान पाएंगे? भगवान को समझ पाएंगे? आपको भगवान को जानने समझने के लिए मैं महात्मा, लोग बुद्ध को मान करके आज देख रहे हैं हिंदुओं किसको किसको लोग गाली दे रहे हैं। वो क्या बुद्ध को समझेंगे? बुद्ध जी देखा जाए तो ना समझ थे। उनको भाई ना समझ इसलिए कि देखो ना, जब वो निकले तो उनको पता ही नहीं था ये बीमार क्यों है, ये जानवर क्यों है, ये मर क्यों गया। वो अपने मंत्री से पूछ रहे हैं, उनसे ज़्यादा समझदार मंत्री था। और जैसे ही मंत्री ने एक मुर्दे को बताया, बोले कि इसको क्या हो गया? बोले ले जा रहे हैं, मर गया, ये मनुष्य था। अरे मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, कितने ना समझ थे महात्मा बुद्ध। आज लोग महात्मा बुद्ध कितने ज्ञानी, और उनका ज्ञान दुनिया में प्रचार प्रसार होता है। और आज महात्मा बुद्ध के नाम पर लोग मार काट हिंसा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के घृणा और गाली गलौज कर रहे हैं।